इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। उससे पहले उन्होंने राजवाड़ा पहुंचकर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले अक्षय बम ने मोती तबेला में सभा को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत में भाजपा रूस की तरह सत्ता पर नियंत्रण करना चाहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज घोटाले को राजनीतिक दलों के चंदे बॉन्ड के घोटाले से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जो घोटाला हुआ है वह जनता का पैसा है, जिस पर महापौर, पार्षद और अधिकारियों ने मिलकर डाका डाला है। 45 डिग्री में आके बैठना 2 घंटा बड़ी बात है। यही तो कांग्रेस की ताकत है, यही तो कांग्रेस की ताकत है। किसी की आस्था भगवान राम में है, किसी की आस्था भगवान कृष्ण में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था जीसस में है, अरे किसी की आस्था विश्वकर्मा में है, अरे किसी की आस्था माँ दुर्गा में है, किसी की आस्था माँ लक्ष्मी जी में है। लेकिन अगर देश के लिए और राष्ट्र के लिए अगर सबको खड़ा होना है तो ये सब राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होते हैं, ये सब राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होते हैं। 2024 की लड़ाई का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि किसान कर्जदार है और युवा बेरोजगार है। लेकिन यहाँ लड़ाई हमको कुछ और ही दिखाई दी जा रही है। जो लड़ाई दिखाई दी जा रही है, ये लड़ाई इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हम क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसकी आजादी हमें संविधान देता है और हमको मत देने का अधिकार संविधान देता है। अगर 2024 में परिवर्तन नहीं करा तो मान के चलना कि 2029 में आपको मत देने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, आज देश में सीएम इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है। वो प्रदेश के अंदर, साथ ही जो पहले 19 राज्यों में चुनाव हुए प्रथम चरण के, वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अंदर कोई मोदी लहर नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत इनका नारा है 400 पार का, जो 40 बैसाखियों पे पार्टी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जिनका समर्थन है 40 पार्टियों का, बैसाखियों पे 400 पार नहीं हो सकती। सर, मंगलसूत्र का जो भाषण है काफी चर्चाओं में है, कितनी सच्चाई है? मेरे को आपके देखिए, ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस विधवा बहन का जो पुलवामा में न्याय के लिए भटक रही देश के अंदर, उसको न्याय कोर्ट से मिला, मोदी जी ने नहीं दिया। उसके मंगलसूत्र का क्या है? ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है, देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है। देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी पनपे या बने रहे। अगर आप नहीं मानोगे और अघोषित इमरजेंसी को खत्म नहीं करोगे तो इस देश से विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। विपक्ष ही नहीं रहेगा, आपका एक सत्ता पक्ष रहेगा। जैसे रशिया में पुतिन साहब 97% वोट के साथ अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर 97% वोट के साथ मोदी जी बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, प्रजातंत्र को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ, इस इमरजेंसी को खत्म करो और भय की राजनीति को का अंत करो। थैंक यू, जय हिंद। ऐसा है कि पिछले कई सालों से यह सांसद भारतीय जनता पार्टी का, पिछले कई सालों से यह महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया
पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो। ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहां बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी हठधर्मिता पे जीतना है। मैं इंदौर परिवार के साथियों से, खासकर मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि ये लोकतंत्र को अगर आप बचाना चाहते हो, आपके मत के अधिकार को आप बचाना चाहते हो, आप इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने आप देश में एक नई लड़ाई चल रही है। 75 साल देश की आजादी के बाद अमृत महोत्सव में कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, इसकी स्वतंत्रता को बचाने की। ये चुनौती है। अक्षय बम एक ऐसे होनहार जिन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन में शराब का व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में जिसको बुरे रूप से देखा जाता है। शिक्षा का काम किया और शिक्षा में हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एजुकेटेड करवाया कानूनविद के नाम से, या कानून की शिक्षा दिलवाई। ये अपने आप में देश की सेवा है। हमारे पास जैन समाज का जो सबसे ज्यादा बहुल इंदौर में है, उस समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अक्षय बम जैसे नए योग्य और शिक्षाविद परिवार के साथी को आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं, एक बार इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा और अक्षय बम। धन्यवाद।